सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई। और जैसा कि यशु ने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि हमारे कुछ तो पर्सनल काम चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ब्लॉग शूट करने में भी लेट हो जाते हैं और सुबह उठते भी लेट हैं, रात को सोते लेट हैं क्योंकि। और इसलिए भाई ये देख लो, अभी हम जा रहे हैं अपने पर्सनल काम करने। यहाँ से पहले हम करेंगे भाई रिक्शा, उसके बाद जाएंगे। ओहो हो, बंदा किसी पर्सनल काम के लिए जा रहा है तो वो काम मुझे तो बहुत पर्सनल है। यस, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल। गाइस गर्मी बहुत हो रही है यार, हर जगह बारिशें हो रही हैं, सिवाय मुझे लगता है लुधियाना में बारिशें नहीं हुई। सामने रहती है ना ये, बहुत पाप की है इसने। देख अब जवाब थोड़ी देगी अब ये, क्योंकि मुझे बारिश पसंद नहीं। मुझे गर्मी पसंद मुझे तो नहीं है बहुत पसंद है भाई बारिश, स्पेशली मुझे सिर्फ बारिश। पहाड़ों में जैसे आई लव कुकीज होता है ना, आई लव ऐसे ही आई लव बारिश। आई लव कुकीज ही होता है, वो कुकी पड़ी रहती है, वो कहती है लव करने वाली मुझे खा तो ले। मैंने खाई थी। चलो हाँ भाई, कितना दा लग रहा फिर तुसी दोनों नू हैं? तेज बोलो, तेज। एक नंबर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आजकल गर्मी में रिक्शे में जाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस ये है कि अब आदत से थोड़ी कम है, इतनी गर्मी की रिक्शे की नहीं, गर्मी की रिक्शे की आदत में, रिक्शे में तो मुझे मजा आते हैं। रिक्शे तो अभी इसी टाइम पे बारिश हो जाए तो फिर तो 4 चांद लग जाए भाई रिक्शे की सवारी। सर्दियों में तो जन्नत है, सही में। बारिशों में भी था लेकिन अभी बारिशें हो नहीं रही। ये गर्मियाँ देख के लग नहीं रहा सर्दियाँ इतनी पड़ेंगी इस बार, है ना? मतलब सर्दियाँ तो पड़ेंगी, क्योंकि गर्मी टूट के पड़ी तो सर्दियाँ भी टूट के पड़ेंगी। देखना तुम इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। चलो गाइस, अब जरा पहुँच जाए फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी भाई मासी जी वगैरह आई हुई थी, हमने मस्त पार्टी वार्टी करी, मस्त खाया पिया और अभी हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं। आज हनी को थोड़ा जल्दी बुला लिया हमने। जा रहे काम से ही जा रहे हैं। हाँ मतलब काम से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना नहीं चाहती कि हम काम से जा रहे हैं, आप बोर हो जाओगे ना सुन के, तो इसीलिए मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम भी रेडी है और हमारे आइसक्रीम के साथ ये भी रेडी है, जूते पहन के अपने। तो भाई आज हमने खाए थे पकौड़े, मैं दिखाना भूल गई आपको, मासी जी सामने खड़ी हुई है। मासी जी ने जाना है अपने घर वापस और आंटी अंकल है मस्त ऊपर और सानिया भी बस अभी आ रही है। और आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है तो मे भी कुछ बढ़िया वाइब आए हमें बाहर जाने में, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। फाइनली आज कुछ 2 दिनों के बाद थोड़ा मूड ठीक हुआ है मेरा। कल पता नहीं बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, बाद में बताऊंगी क्या रीजंस थे। सो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये अपना थोड़ा निपटाएं तो हम चले बाहर। ये देख लो इसको, उससे बच्चे से बैडमिंटन लेके और बैडमिंटन खेलने लग गई ये लड़की। कुछ भी कर सकती है ये, का डांट खाए। उसको देख लो ना, आजा उसको देख लो, देख रहे हो? चल बुला रही है वो, चल जल्दी आ, भाग क्या मोटे बंदर चल। तो गाइस आज हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, बहुत ही ज्यादा। आज हनी पता नहीं मेरे से किस बात पे चिढ़ा हुआ है। इतना हुआ कि हम जब बाहर गए थे ना, तो हम किसी काम से गए थे, तो सानिया ने ऐसा बोल दिया हनी को कि घर चलो। तो गाइज मैं आपको ये बता रही थी कि भाई हम जब घूमने निकले तो डिसाइड ये हुआ था कि भाई जिस काम से हम जा रहे हैं वो काम वाम होने के बाद हनी का मन था कि भाई कुछ खाने पीने जाएंगे। लेकिन खाने पीने के बीच में सानिया को बहुत तेज प्यास लगी थी। सानिया ने बोला मुझे प्यास लगी है, करे चलो। तो फिर ऐसे करके फिर एक बात और चिढ़ गई कि भाई चलो वहाँ बैठते हैं, मस्त इंजॉय करेंगे। तो मैंने बोला कि जहाँ खाने जा रहे हैं वहाँ चलो और वहाँ पे मत बैठो, ठीक है। और मतलब कि किसी के साथ वाली बात है, तो मैंने बोला कि नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस रहना ज़रूरी है और वहाँ पे मत चलो, वहाँ पे नहीं चलते और अपना खा पी के मस्त घर चलते हैं। सुबह से निकले हुए रेस्ट करते हैं बस। हनी ने तो पकड़ ली ये बात कि घर चलते हैं और रेस्ट करते हैं और थके हुए हैं। उसने तो अपनी आइसक्रीम ऐसे कर ली यहाँ पे, कहते हैं कि चिढ़ गया एकदम, गाड़ी पकड़ ली स्पीड में। कहता है नहीं मैं घर ही जाऊँगा, मैं घर जाके पेठा और रोटी खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं कह रही हूँ कि क्या ही तो लड़कियां नाराज होती होंगी, क्या ही तो लड़कियां चिढ़ती होंगी जो वो बंदा चिढ़ा है आज। चाहे चिढ़ भी जाए, ब्लॉग देखता तो है वो 2 बजते ही टन देखना शुरू कर देगा, देख भी रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने जो मेरे को हर्ट किया है ना ये सब चीजें करके, मैंने उसको इतना कहा, मैंने कहा हनी तेरे को जो खाना है तू खा, तू चल, तेरे को जिधर चलना है तू छोड़। मेरे को लगा सान्या से नाराज है। मैंने कहा तू बोलती रहती है, तो छोड़ इसकी बातें। कहते नहीं तेरे को भी बहुत जल्दी है घर जाने की, नहीं सबको बहुत जल्दी है घर जाने की। कोई तो भी ये कह रहा था, ये बोला है उसने, कोई तो भी ये कह रहा था कि सुबह से थके हुए हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करती, करे चल के सोन दे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो चढ़ गया मेरे ऊपर। मैंने कहा कुछ नहीं होता हनी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं किसी बात पे कह रही थी। भाई फिर क्या था, फिर तो उसने गाड़ी घर आके ही रोकी है।
इतना गुस्सा किया है जो इंसान ने। और मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग ख़राब है। मैं जब किसी चीज़ से पीछे पड़ जाती हूँ मेरी टेंशन हो जाती है। मैं ऑलरेडी किसी चीज़ में घुसी हुई हूँ जिससे मुझे टेंशन होती है। जब तक वो काम नहीं होएगा मेरे को टेंशन होती रहेगी। और फिर हमारा व्लॉग भी सफ़र कर रहा है इस बात की वजह से। और यार बहुत सारी टेंशनें चल रही है मेरे दिमाग में, बस मैं बता नहीं सकती आपको। जिस दिन इनसे निकल जाऊंगी उस दिन आपको सारी टेंशनों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। जब उस सिचुएशन में होते हैं तब आपको बताते नहीं है, फिर जब उस सिचुएशन को 4 साल बीत जाते हैं तब बताऊंगी। अब मैं 4 साल बाद बताऊंगी, यानी कि 35 की हो जाऊंगी तो बता दूंगी, अगर जीती बचती रही तो कोई बात नहीं। तो भाई अभी वही बात है कि थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। ऊपर से आइसक्रीम के नखरे नहीं बंद होते। कभी तो आइसक्रीम की बहन नखरे करती है, कभी ये करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत एक आधी बात सुनते ही डांट खा के मान जाती है। उसको पता है कि आदत पड़वा लेनी है मुझे डांट खाने की। लेकिन ये तो जो आज भड़क के जो गया है ना, ये सामने ने बुलाया भी था फ़ोन करके, आ जा नीचे बैठते हैं। फिर कहता है हाँ क्या काम है। और आज तो उसने अकेले खाना भी खा लिया, वरना हम चारों साथ बैठ के खाना खाते थे। यहीं से पता चलता है कि फूट पड़नी शुरू हो चुकी है दरार दोस्ती के बीच में। अब जानी दुश्मन बन चुका है हनी मेरा। और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था उसको। मैंने कहा था हनी चल तुझे पिज्ज़ा खाना है, तुझे बर्गर खाना है। पता नहीं क्यों चिढ़ गया वो मेरे ऊपर। एक्चुअली वो सामने पे चिढ़ा पढ़ रही थी था। मेरे बर्थडे वाले व्लॉग पे, सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। एक्सप्रेशन आपको दिखते कहाँ से? क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची यशु जी ने अपना कैमरा घुमा लिया अपने डेकोरेटर्स की तरफ कि हाँ आपने किया है, आपने किया डेकोरेशन, वो बहुत अच्छी की है। तो मेरे एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे वहाँ पे? फिर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो तो चले गए ना। और लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं इस बात के लिए कि मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं तो दिया। जब मैंने आप तो गिफ्ट दिया था तो भी तो नहीं दिए थे आपने एक्सप्रेशन अपने। वो तो मुझे पता ही था। तो फिर भी देना चाहिए मोमेंट पे बंदे को। अब हमारी शादी होनी थी वो तो होनी ही थी, पर एक्सप्रेशन तो आते ही है बंदे के उस मोमेंट मेरे तो वहाँ पे भी नहीं आए थे। एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, एक्सप्रेशन लेस हो आप, रहन दो। तो यार अब मैं, तुम हर किसी के बंदे की यार अपनी अलग अलग नेचर होती है। मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी, मैं मतलब थोड़े से एक्सप्रेशन लेस हूँ। मैं क्या करूँ बताओ? अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इससे प्यार नहीं करती या मेरे को खुशी नहीं थी उस टाइम पे, ऐसा थोड़ी होता है। लोगों से और गालियाँ पड़वाना चाहती है ना तू मुझे, यही चाहती है ना कि लोग मुझे गालियाँ दे, यही चाहती है ना तू? ठीक है तुम दे लो तुम दे लो गाली, दे लो जितने मर्जी गाली देने दे लो, कोई बात नहीं। हाँ मैं हूँ एक्सप्रेशनलेस, मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए, ठीक है। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा डेकोरेशन, मैं क्यों दूँ एक्सप्रेशन? मेरे को देने ही नहीं एक्सप्रेशन, नहीं देने। गिफ्ट भी नहीं अच्छा लगा मेरे को। ले यही सुनना चाहती थी ना गिफ्ट भी नहीं अच्छा लगा? तू यही सुनना चाहती थी ना, सुना दिया मैंने। ठीक है भाई। लोगों को भी यही सुनना था, लोगों को भी सुना। अच्छे से ट्रीट किया करो, तो मेरी ऑडियंस को बता रही हूँ मैं तुम्हें 1000 बार। अच्छे से बोलो कि तुम नहीं दे पाई एक्सप्रेशन उस टाइम पे। जब बोल तो रही थी, जब तेरे को बोला तब तो तूने क्या मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ बाबू, तुम अच्छे से बात किया करो ना। मैं तो अच्छे से ही बात करती हूँ। तुम अपनी बातें अब देख, समझा। अब ये बात बोल के तू फिर से मेरे को गालियां पड़वाना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि मैं अच्छे से नहीं बात करती, जबकि मैं तो अच्छे से ही बात कर रही थी। ठीक है गाइस, ये अच्छे से बात कर रही थी, सॉरी मैंने गलत प्रिटेंड करने की कोशिश की, सॉरी। हमारे एल लग गए। क्यों लगेंगे हमारे एल? व्लॉग ढंग से शूट हो नहीं रहा, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो नहीं रहा। गर्मी सबसे ज्यादा गर्मी इरिटेट कर रही गर्मी है। भाई, कुछ परेशानी नहीं है, गर्मी इरिटेट कर रही है। जैसी गाड़ी से उतरो गर्मी गर्मी गर्मी, और बंदे का दिमाग गर्मी से इतना खराब हो जाता है ना कि वो कुछ नहीं सोच समझ पाता। और मैं सच बता रही हूँ, लुधियाना में आके मैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा इरिटेट सिर्फ और सिर्फ गर्मी से हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिन के 16 घंटे गुस्सा आता है गर्मी की वजह से। भगवान क्या बुरे कर्म किए लुधियाना वालों ने जो बारिश नहीं कर रहे हो आप। भौराने को घर से निकालेंगे तो बारिश करते होगी, यही तो बात है। खुशी तो बहुत हो रही है वैसे मुझे। तभी नहीं बारिश हो रही, लेकिन देखो मैं आ चुकी हूँ तो बारिश करना है। तो भगवान मेरे को क्यों सजाए मौत दे रहे हो? तो 35 डिग्री में 60 डिग्री का फील मुझे नहीं चाहिए। गाइस बारिश करवाओ यार, गुस्सा आ रहा है मुझे। हरिद्वार अभी चले, बारिश ही हो रही है वहाँ पे। ठंडा मौसम, गंगा जी भी है, ठंडा मौसम रहता है गाइस वहाँ पे। और मम्मी तो कह भी रही थी कि तू जल्दी आ जा, पर हम ही मतलब अपने काम के वजह से रुके पड़े हैं यहाँ पे यार। क्या करें हम, क्या करें हम, क्या करें हम? सही में समझ नहीं आ रहा। कर ही नहीं सकते हम तो समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी मुझे लगता है कि हमको थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए था। नहीं है शायद, हम थोड़े कम मैच्योर हैं, हो जाएंगे।
जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो गाइज अभी सच में यही सारे सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे बस आप बोलते ही हो, कैमरा पे कुछ दिखाते नहीं हो। गुदगुदी करना जरूरी है? ऐसा लफाड़ा दूंगी ना एक। गुदगुदी कर देगी बच मेरे। वो देख ये क्या कर रही है? पता नहीं तोला ऊपर गई है वो लेके जग। तो सच में गाइस ये सिनेरियो चल रहा है। अभी देखो मैं कुछ बना के कुछ क्रिएट करके तो हम नहीं दिखा सकते। अभी का सिनेरियो यही है कि हम थोड़ा सा टेंशन में और गर्मी थोड़ी कम होए, बारिश अच्छे होए, थोड़ा मौसम अच्छा होए तो हमारे दिल को सुकून मिले और जिस काम हमारे रुके पड़े हैं भाई वो हम करें। ठीक है, 2-3 चीज़ें अटकी पड़ी हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी जो घर जाना है, जो पूजा वगैरह वाला काम है वो भी देखना है ना, तो इस वजह से हम ना मुंबई जा सकते हैं और अभी मैं हरिद्वार जाना नहीं चाहती क्योंकि काम सफ़र करेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आ रही है जिसकी वजह से हमारा व्लॉग डिस्टर्ब हो रहा है। बट कल से आई प्रॉमिस कि मैं शूट करूँगी। मुझे नहीं पता ये बंदा कितने बजे एडिट करता है, कितने बजे नहीं एडिट करता, लेकिन मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी। मैं किचन भी शूट करूँगी, मैं सब्जियाँ भी शूट करूँगी, मैं चॉपिंग भी शूट करूँगी, मैं प्रॉपर शूट करूँगी। मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। मैं अपना काम डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से बात करती भी हूँ। मेरे को खुद ही याद आ रहा है वो टाइम जब मैं खुद जाती थी सब्जी मंडी सब्जी लेने, फिर मैं आप लोगों को दिखाती थी, फिर मैं घर पे रहती थी। एक्चुअली ना मतलब देखो, चाहे आप जहाँ पर भी रह रहे हो, चाहे मैं हरिद्वार में भी रहूँगी, तो वो एक जो फील आता है ना जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे साहिब शुभी है, जहाँ पे हमारा अपना घर है, किराए का ही है लेकिन है तो अपना ही ना, जब तक हम किराया दे रहे हैं, जब तक हम वहाँ रह रहे हैं, तो यस डेफिनेटली वो घर हमारा होता है। तो वो अलग अलग रहता है सीन। अब यहाँ पे आके यार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और सबसे ज़्यादा गर्मी परेशान करते जिसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते, बाहर वीडियो शूट नहीं कर पाते। और इतनी भागती हुई ज़िंदगी है ना यहाँ की भी, एक्चुअली यहाँ की ज़्यादा भागती हुई ज़िंदगी है यार। कोई पता नहीं लड़कियाँ कैसे भी बीच में से स्कूटी काट के चली जाती हैं, इंडिकेटर देता नहीं है कोई, ब्रेक रोकती है पैर से लड़कियाँ। प्याज एक ने पीछे से टायर ठोक दिया और आके सॉरी बोल के चली गई मुस्कुरा के। देखी भी नहीं गाड़ी। समझ नहीं आता यार कुछ, अपनी मर्जी से कुछ भी, कोई कहीं से भी कुछ भी काट लेता है। कोई झांबा लेके आ जाएगा, हर दूसरा बंदा तो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, यहाँ पे चाहे किसी के पास यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर ही होगी ना, उसका भी VIP नंबर होगा। मेरे तो समझ में नहीं आता क्या ही जरूरत है VIP नंबर लेने की। पता है मेरी आंखें दुखने लग जाती हैं नंबर पढ़ के। अच्छा 777, अच्छा 786, अच्छा 011, अच्छा 077। और मैं जब 77 वाली सीरीज़ देखती हूँ ना फिर मेरे को बड़ा अच्छा सा फील होता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मेरे को 77 सीरीज़ देख के। तो भाई ये सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, सच बताऊँ तो मैं आपको। और अभी तक छोले कुलचे नहीं खाए, पता नहीं इस बार मेरी खाने की भूख भी मर गई मेरी यहाँ पे, पता है। और आपको पता है हमारा ना ये प्लान था कि हम स्ट्रीट फूड जाएंगे और खाएंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन जो ये गर्मी है ना, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, अपने जिसमें मेरे छेद था उसी वाले दिल से कह रही हूँ, जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरती हूँ, उस घर से बाहर निकलती हूँ ना, AC वाला जो AC का जो चारों तरफ का मेरा बना रहता है ना एक सर्कल, लक्ष्मण रेखा, जैसे ही मैं उसको पार करती हूँ AC की लक्ष्मण रेखा को, ऐसा लगता है सारी दुनिया खराब है, सब बर्बाद है। बस वो ठंडी वाली जो जगह थी ना वो 18 डिग्री की, उसी में वापस चली जा, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगी। मुझे ऐसा फील होता है अपने बारे में। आप लोग ये मानो या ना मानो, आप लोगों को लग रहा होगा इस टाइम मैं बकवास कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना दिल यहाँ पे रख नहीं सकती कि ये 50 डिग्री वाला फील कैसा है गर्मी का। चल अब गाइस को बोर मत कर तू। हाँ तुमको भी यही लगता है यार गाइस को, फिर क्या मेरी भावनाएं समझेंगे गाइस की मुझे कितनी गर्मी लग रही है। आज मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैंने पिछले 1.5 घंटे से जीन्स तक नहीं उतारी। मैंने भी नहीं उतारी। मैं कह रही हूँ लग जा जितनी गर्मी लगनी है, तो लग जितनी गर्मी लग सकती है लग। आज पंखा चलाए बिना बैठी रहूंगी, दोनों लाइटें जला के, एक रिंग लाइट मेरे मुंह पे लगाओ, मैं देखती हूँ कितनी गर्मी लगेगी आज। तो इससे ज्यादा गर्मी बाहर है, बाहर खड़ी हो जा। बाहर ऐसी गर्मी जिसमें तुम सांस भी नहीं ले सकते। तो कह रही बाबू इतनी गर्मी क्यों है यहाँ पे? कोई बात नहीं, मुझे मेरी धरती आना घर की याद आ रही है, कोई बात नहीं, चुप। अब मेरा मन नहीं लग रहा लुधियाना में। आई हेट लुधियाना। मुंबई में होती है जब मुंबई, आई हेट मुंबई जब लव मुंबई। कौन कुछ कूट रहा है क्या कोई ऊपर है? मेरे को किसी से बात नहीं करनी, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो रो क्यों रही है, पागल है क्या? रो मुझे इतनी गर्मी अच्छी नहीं लगती। रो क्यों रही है लेकिन? रो क्यों रही है?
बाबू किचन में जाओ तो गर्मी लगती है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही, वो भी बुरा लगता है मुझे। आज मैंने पहली बार अंदर बैठ के सब्जी खाती थी फ्रिज में, एसी में। कोई बात नहीं। यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है? पर मैंने सोचा था आंटी के लिए करेले बनाऊंगी, पर वो 4 दिन 5 दिन हो गए नहीं बनाए मैंने कुछ भी। पाप लगेगा तुझे गर्मी देख, मेरी बदुआ लगेगी तुझे। चल चुप हो जा, कुछ नहीं होता। जब मेरा अपना घर होएगा पूरे मेरे से लगवा देना उसमें। ठीक है। हवा दे रहा हूँ ना। तुम्हारी वजह से ही मैं लुधियाना आई थी। अच्छी खासी मैं रुद्रपुर में रहती थी, ठंडा मौसम होता था, हल्द्वानी में तो कितना अच्छा होता था मौसम। मैंने कहा था कि इधर ही आ जाओ तुम। अपन वही पहाड़ों में रहते हैं, अपन भुट्टा बेचते होते, 40 रुपए का एक भुट्टा बिकता है, पता तुम्हें? तो चटनी लगाओ, बटर लगाओ, बेच दो 40 रुपए में। लकड़ी भी फ्री की होती है वहाँ पे, तो ठंडी भी रहती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाथ भी तापते रहो पूछ पे ऐसे करके। झल्ली है, झल्ली झल्ली। चलो गाइज, आज के व्लॉग वीडियो कुछ भी समझ लो, हमारी बकवास इसको यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे कल आपको प्रॉपर व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय करते गाइस को प्यार से। गर्मियों में आई हेट लुधियाना। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।